हे गाइस, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 9th के साइंस बायोलॉजी चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे, जो ये होता क्या है, कोशिका क्या होता है, इसको कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग जो कोशिका किसे कहते हैं। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है, आप लोग देखिए, एक एक छोटा छोटा ईंट को जोड़ जोड़ के पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, हाँ या ना। उसी तरह छोटा छोटा कोशिका मिलकर क्या बनता है, पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल, कोशिका कहते हैं। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल, कोशिका, है ना, किसके, माइक्रोस्कोप की सहायता से, आपको दिखाई दे रहा होगा ये माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया, लकड़ी का छोटा सा पतला सा उसको काट की, और उसको जब देखा ना तो उसको दिखाई दे रहा होगा फोटो आपको, जो गोल 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 घेरा दिखाई दे रहा होगा, एकदम मधुमक्खी का बिल की तरह दिखाई दे रहा होगा। बस उस छोटा को हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे ये पादप कोशिका बन गया और जंतु कोशिका बन गया। क्लियर है। तो इसके बारे में पादप कोशिका होता है क्या, जंतु कोशिका क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानेंगे वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का, बायोलॉजी का 5वां चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी स्टार पॉइंट है जो जरूरी एग्जाम की तरफ से आता है, उसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो कोशिका, सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सेल, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका दो प्रकार, पादप कोशिका, जंतु कोशिका होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला फोटो में, है ना। तो कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका या सेल किसे कहते हैं, सभी जीव जंतुओं के जीवन की मौलिक इकाई कोशिका कहलाती है। इसका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। आप लोगों को क्लियर हो गया। आप बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोशिका, सेल के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप लोग को एक कोशिकीय जीव किसमें होता है, फोटो दिख रहा होगा, ये एक कोशिकीय जीव का फोटो है। ठीक है, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका गाय, भैंस, आदमी, ये क्या हो गया, बहुकोशिकीय जीव हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो एक कोशिकीय जीव होता क्या है। एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं तथा उनका सभी जैविक प्रक्रिया उसी एक मात्र कोशिका के अंदर से हो जाता है, वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब क्या हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनके अनेक अनेक कोशिकाएं समाप्ति होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे मानव, कवक, पादप, जंतु इत्यादि, ये क्या कहलाता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, फोटो देखते हैं पादप कोशिका का फोटो। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। इस चित्र को आप लोग क्या कीजिएगा, पेड़ में पूरा बढ़िया से उतार लीजिएगा इस चित्र को, पादप कोशिका का पूरा किसको किसको क्या क्या बोलता है आपको पूरा दिख रहा होगा, पूरा बेहतरीन से। उसके बाद देखिए जंतु कोशिका, ये भी दिख रहा है आपको। इसको क्या करना, पूरा चित्र को आप पूरा अपना फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, पूरा पूरा बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस अध्याय का पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सब क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, आप लोग समझ में आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ठीक है, यहीं तक हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि सजीवों के जीवन के मूलभूत कार्य कोशिका के द्वारा ही किया जाता है, और इन्हीं एक एक कोशिकाओं के मेल से सजीवों का निर्माण होता है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर में लिखा हुआ है, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो हम लोग जानते हैं विसरण तथा परासरण के कारण कलता पानी अंदर और बाहर जाता है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन में लिखा, प्लेज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवरी, इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह विसरण तथा परासरण के द्वारा पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। क्लियर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं।
रिक्त स्थानों की प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। हम लोग को पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पता है हम लोग को बहुत अच्छा से। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका, इस बारे में देखिए, इस बारे में देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा। तो यूकैरियोटिक का पहला क्वेश्चन पहला हो जाएगा आंसर, इसके केंद्रक सुस्पष्ट दोहरे परत वाले झिल्ली से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक में इनके केंद्रक बिना झिल्ली के होते हैं। ठीक है। 2 नंबर, आकार प्रायः बड़ा होता है, आकार छोटा होता है। क्लियर है। क्रोमोसोम एक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम होते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का। ठीक है। इनके कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, इनके कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। क्लियर हो गया आप लोग का। के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, क्या आप 2 ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो हम लोग को पता है पहला क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, प्लास्टिड हो जाएगा। क्लियर है। अब लिखा हुआ है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नष्ट हो जाए। लिखा हुआ लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब लिखा हुआ है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। यही बोल रहा है ना, कोशिका के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। क्लियर है। जीवन की मौलिक इकाई का अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन की तरफ, अभ्यास प्रश्न में लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। हम लोग क्या किए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का देख रहे होंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लास्टिड होती है, प्लास्टिड नहीं होती है। राजधानियाँ बड़ी होती है, राजधानियाँ छोटी होती है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो हम लोग अभी तुरंत जाने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका लिख दिए, इसके केंद्रक सुस्पष्ट दोहरे परत वाले झिल्ली से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनके केंद्रक बिना झिल्ली के होते हैं। आकार प्रायः बड़ा होता है, आकार छोटा होता है। क्रोमोसोम एक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम होते हैं। इनके कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, इनके कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली के फटने पर कोशिका मृत हो जाएगी, क्योंकि कोशिका के लिए जरूरी पदार्थों का आदान प्रदान इसी से विसरण तथा परासरण द्वारा होता है। क्लियर है। अब लिखा हुआ है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो अंतर्द्रवी जलिका को उत्पादित पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, लाइसोसोम का निर्माण भी नहीं हो सकेगा। क्लियर है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। क्लियर है। तो कोशिका का क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एंटोनेशियम ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। क्लियर हो गया। अब 7 नंबर में लिखा, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो इंडोसाइटोसिस सिस्ट से प्राप्त करता है। क्लियर हो गया। अब लिखा हुआ है, परासरण क्या है। परासरण तो हम बताया था आपको, हम परासरण क्या, जब जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो तो उसे परासरण कहते हैं। द्रव्य पदार्थों का कोशिका के अंदर तथा बाहर आदान प्रदान, विभिन्न को पानी में देर तक रखने पर फूल जाना। क्लियर हो गया। 9 नंबर है, 9 नंबर लिखा, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। ये आप लोग घर में भी आप लोग आराम से परासरण करके प्रयोग कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है ना। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन आंसर मिल चुका होगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, इसके बाद अगला चैप्टर का वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।